छोड़ सभी कुछ ईश पर भजलो हरि का नाम, अपने आप हो जाएंगे जीवन में सब काम। सुकृति साहित्य में आपका अभिनंदन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था। मूल रूप से यह भजन गुजराती भाषा का है और आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आज से 600 वर्ष पूर्व इस भजन की रचना नरसिंह जी ने ही की थी। नरसिंह जी की महानता का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नरसिंह जी संत तो गुजराती थे, पर राजस्थानी भाषा में इनके जीवन पर लोक काव्य नरसिंह जी का मायरा की रचना की गई है। इस लोक काव्य के पूर्व भाग में हम सुन चुके हैं कि नानी बाई की पुत्री का विवाह संबंध तय हो चुका है और नानी बाई के पिता नरसिंह जी मेहता को निमंत्रण देने के लिए कुमकुम पत्रिका कोकले ब्राह्मण को दी जा चुकी है और साथ ही साथ मायरा भरने के लिए भी एक लंबी चौड़ी पत्रिका तैयार की गई है। नानी बाई के ससुर श्री रंग जी ने वो पत्रिका देने के लिए कोकले ब्राह्मण को बुलवाया है। श्री गणेशाय नमः। घर को बामण कोक लियो श्री रंग लियो बुलाए, पहली दीनी पत्रिका यो कागद ले जाए। घर को भी रामण लियो छे बुलाए, कुमकुम पत्री ले पांडे जूनागढ़ जाए। म्हारा तो सगाने जोशी राम राम खेजो, डेरा तो लगाए मेता नरसी घर रे जो। खर्ची तो लेर भामण विदाजू भयो, जिन दिन तो डोकरियो बैठ बजारा रहियो। दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन में रोस, बागा ताई पहुँचो जिन रोकिण ने दीजे दोष। बूढ़ लो भी रामण था क्यों सूतो खूटी ताण, आकाशासु आयो है श्री ठाकुर को भी मान। ऐसो बूढ़ो भामण ऊपर कियो उपकार, छिन में पहुँचायो जूनागढ़ के बाजार। श्रीरंग जी ने ब्राह्मण से कहा कि पांडे जी आप कुमकुम पत्री लेकर जूनागढ़ जाइए और मेरे समधी को मेरा राम राम कहना और जूनागढ़ में नरसिंह जी के घर पर ही रहना। जेब खर्च देकर श्रीरंग जी ने बूढ़े ब्राह्मण को विदा कर दिया। उस दिन तो वो ब्राह्मण बाजार में ही घूमते रहे। दूसरे दिन बड़े जोश से जूनागढ़ के लिए रवाना हुए, पर थोड़ा सा दूर बागों तक पहुंचकर ही थक गए और खूंटी तानकर बड़ी ही गहरी नींद सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर वो बूढ़े ब्राह्मण समय पर नहीं पहुँचे तो नरसिंह जी मायरा भरने कैसे आएंगे। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने अपना विमान भेजा और पल भर में ही सोए हुए बूढ़े ब्राह्मण को जूनागढ़ पहुंचा दिया। सारी तो बस्ती राथे तो की जो उपकार, माने तो बता दो मेता नरसी को द्वार। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेता नरसिंह जी पांड्या। पांड्या जी तो जाय पोली माय ने धस्या, बैठोड़ा साधुड़ा तो हड़ हड़ ही हंस्या। मानदास अरु ध्यान दास के मन में पांड्यो भायो, ज्ञानदास जी बोलायो तो न्यो तो देवण आयो। आखड़ गयो जोशी जी उलझ गई है धोत,
साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडोत। पाछो फिर कर नरसी बोल्या क्या ने चारो भार। कुमकुम पत्री लायो हूँ छु नगर अंजार। बूढ़े ब्राह्मण ने जूनागढ़ पहुंचकर बस्ती के लोगों से कहा कि मुझ पर थोड़ा उपकार कर दो, मुझे नरसी जी का घर बता दो। बस्ती के लोगों ने कहा कि दरवाजे के आमने सामने तिलक मंडे हुए हैं, सूरज के सामने घर का द्वार है। पांडे जी उस घर के अंदर गए तो आंगन में धंस गए, जिसे देखकर बैठे हुए साधु जोर जोर से हंसने लगे। मानदास जी और ध्यानदास जी को पांडे जी बड़े ही अच्छे लगे और ज्ञानदास जी बोले कि ये हम लोगों को कोई जीवने का न्योता देने आए हैं। जोशी जी थोड़े अकड़े हुए से थे, लड़के वाले थे तो अकड़ तो स्वाभाविक ही थी। खड़े होने की कोशिश में फिर से धोती उलझ गई और वो फिर से गिर पड़े। तो साधु लोगों को लगा कि ये हमें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। नरसी जी पीछे फिरकर बोले कि हम पर क्यों भार चढ़ा रहे हो। तब बूढ़े ब्राह्मण पांडे जी ने कहा, मैं नगर अंजार से आया हूँ, आपकी बेटी नानी बाई के ससुराल से आया हूँ और आपके लिए कुमकुम पत्रिका लाया हूँ। बूढ़ लो ब्राह्मण बोलो कुमकुम पत्री लो। रसोई कराला माने आटो सीधो दो। देबाने लेबाने जोशी राम जी को नाम। तुलसी जी की माला सेवा सा लग राम। रसोई न ले जा भामन राम जी को नाम। तुलसी दल ले जा तने चावे रोकड़ दाम। महाका तुर सोवड़ा को योई छे सरो। मोटी माला ले लो बैठा भजन करो। कुमकुम पत्री बाँच नरसी मगन भया। अरे माने माँ का ब्याया भला याद तो किया। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, कुमकुम पत्री ले लो और मुझे रसोई करने के लिए आटा सीधा दे दो। नरसी जी ने कहा, देने लेने को कुछ नहीं है, बस राम जी का नाम ही है, तुलसी जी की माला है और शालिग्राम जी की सेवा है। भूख लग रही हो तो राम जी का नाम है और नगद धन चाहिए तो तुलसी पत्र है। हमारे यहाँ तो रसोई में यही होता है। भूख लगने पर हाथ में मोटी माला लेकर बैठकर भजन करते हैं। और ये कहकर नरसी जी ने कुमकुम पत्री बाँची और मगन हो गए। यह सोचकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे समधी ने मुझे याद तो किया। घर में सुबोली में ता नरसी जी री नार। कुमकुम पत्री झेलन मोड़ो हो गयो तैयार। थाके तो घर में छे आगे यन की भूख। मायरा रो क्या सूथे तो करो ला सलूक। थारे तो घर माही नहीं पाव ही जुवार। मायरो भरने ने मोड़ो हो गयो तैयार। मांगणिया घर लावे रोवे मांगे छे रोटी। गाँव का टासू भामण कर दी ना खोटी। बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार। थाने म्हारा मायरा रोकाई आयो भार। साधुड़ा की टेल करी जो चालो माँ के लार। मायरो भरेलो भारो सिर जनहार। घर में से मेहता नरसी जी की पत्नी बोली कि साधु होकर कुमकुम पत्री ले ली है, मायरे की पत्री भी झेल ली है और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, एक पाव जमार भी नहीं और मायरा भरने को तैयार हो गए। नरसी जी ने कहा, तुम चुप रहो,
मेरे मायरे का कोई भार नहीं है। और साधुओं को आवाज़ लगाई कि मेरे साथ चलो, मायरा तो वो ही भरेगा जो मेरा सृजनहार है, जिसने मुझे बनाया है, मेरा सृजन किया है। वो ही भक्त वत्सल भगवान मेरे मायरे को भरेंगे, मेरा काज सिद्ध करेंगे। सुन हाक्यो वाक्यो रहियो, मन में करे विचार, श्रीरंग कीनी मस्खरी मोकलियो इन द्वार। कोकलियो कुरलाय कर पड़ियो धरनी मुरझाए, मुख पूछे सहलाय कर नरसी कंठ लगाए। भू चाल्यो भूखा मरूं ते नहीं दीन्यो चून, श्रीरंग कीनी मस्खरी जल्यो जात मम खून। नरसी जी तुम वो दिया थे आटो लाओ मांग, ईंधन ल्याजो आवता लूण मिर्च और साग। पथरी तुलसी पत्र धर कर चंदन को लेप, चल्यो देन श्री कृष्ण को विप्रमान मन छेप। पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाए, नरसी जी पाछा फिरा जदुपति लई उठाए। नरसी जी और उनकी पत्नी की बातें सुनकर पांडे जी हक्के बक्के रह गए और विचार करने लगे, मेरे साथ तो श्रीरंग जी ने बड़ा ही मजाक किया है। ये तो खुद अपना मांग तांग कर काम चलाते हैं, ये क्या मायरा भरेंगे। और कोकले ब्राह्मण चिल्लाकर भूख के मारे धरती पर गिर पड़े। नरसी जी ने बड़े प्यार से उनका मुख सहलाकर साफ किया और अपने गले से लगाया। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, भूख से मर रहा हूँ, आपने मुझे आटा भी नहीं दिया। नरसी जी ने बूढ़े ब्राह्मण को मांगने के लिए तुम्बा दिया। तुम्बा एक प्रकार का पात्र होता है जो कड़वे कद्दू को सुखाकर और खोखला करके बनाते हैं, जिसे साधु अपने पास रखते हैं और भिक्षा मांगने के काम आता है। नरसी जी ने बूढ़े ब्राह्मण को कहा कि आप आटा मांग कर लाओ, साथ में ईंधन, नमक, मिर्च और सब्जी भी लाना। और ये कहकर नरसी जी ने बूढ़े ब्राह्मण को विदा कर दिया और नरसी जी ने मायरे की पत्री पर तुलसी पत्र रखा, उस पर चंदन का लेप किया और भगवान श्री कृष्ण को देने चले। द्वारिका के रास्ते पर एक पीपल के नीचे उन्होंने पत्री रखी और जैसे ही नरसी जी फिरे, यदुपति भगवान कृष्ण ने वो पत्रिका उठा ली। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बैरा माय रारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण